हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सजो क्लासेस चैनल को, जहां पाते हैं मेडिसिन के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कीटोरोल डीटी टैबलेट के बारे में। यानी ये जो टैबलेट होती है वो क्या होती है। और दोस्तों, साथ साथ बात करेंगे हम इसके ब्रांड नेम की। जब आप बाजार में मार्केट में इस टैबलेट को खरीदने के लिए जाते हैं तो आपको किस पॉपुलर ब्रांड नेम से मिल जाती है। और साथ ही साथ दोस्तों बात करेंगे हम इसकी डोज की। यानी ये जो टैबलेट होती है वो किस डोज में पाई जाती है और किस किस ग्रुप से ली गई होती है। और साथ साथ दोस्तों बात करेंगे हम इसके यूज़ की। यानी ये जो टैबलेट होती है कीटोल डीटी, यानी इसका जो यूज किया जाता है वो कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, या फिर इस टैबलेट का यूज जो किया जाता है किन किन परिस्थितियों में यूज किया जाता है। और फ्रेंड, नेक्स्ट बात करेंगे हम इसके साइड इफेक्ट की। यानी ये जो टैबलेट होती है इसके क्या क्या साइड इफेक्ट पाए जाते हैं, या फिर इसके क्या क्या दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। और दोस्तों, वीडियो के लास्ट में बात करेंगे हम इसकी वार्निंग्स की। यानी ये जो टैबलेट होती है इसे खाते समय में क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए। दोस्तों, अगर आप मेरे यूट्यूब वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आज जानते हैं दोस्तों इस टैबलेट के बारे में कुछ नई बातें। फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से मेरी यूट्यूब वीडियो में स्वागत है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इस टैबलेट के बारे में। यानी ये जो टैबलेट होती है NSAID ग्रुप से ली गई मेडिसिन होती है, जिसका मीनिंग क्या होता है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग होता है। यानी ये जो मेडिसिन होती है क्या करती है, पेन में काम करती है या फिर सूजन को काम करने का काम करती है। यानी जब किसी पेशेंट में क्या होता है, दर्द होता है या फिर सूजन होती है तो उसको कम करने में सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों साथ साथ बात करते हैं हम इसके ब्रांड नेम की। यानी ये जो टैबलेट होती है इसके क्या क्या ब्रांड नेम पाए जाते हैं, वो क्या क्या होते हैं। जैसे ये आपको कीटोलैक के नाम से मिल सकती है, या फिर कीटोनोवा के नाम से मिल जाते हैं, या फिर कीटोरोल के नाम से भी आपको आसानी से मिल जाती है। और दोस्तों, जो इनके अंदर फॉर्मुलेशन रहते हैं वो सेम ही रहती है। इससे आप बिल्कुल ना घबराएं, क्योंकि जो डॉक्टर होते हैं उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग क्या रहती है, हर एरिया में अलग अलग रहती है। दोस्तों, अगर इसके फॉर्मुलेशन की बात करी जाए, यानी जो कीटोरोल डीटी टैबलेट होती है इसके अंदर क्या क्या फॉर्मुलेशन पाई जाती है। यानी इसके अंदर जो पाया जाता है कीटोलैक और ट्रोमेथामाइन पाया जाता है। फ्रेंड, नेक्स्ट बात करते हैं इसकी डोसिस फॉर्म की। यानी जो टैबलेट होती है वो किस किस फॉर्म में पाई जाती है। ये आपको टैबलेट फॉर्म में मिल जाती है और इंजेक्शन फॉर्म में मिल जाती है। यानी ये टैबलेट जो होती है आपको दोनों फॉर्म में मिल जाती है, टैबलेट फॉर्म में और इंजेक्शन फॉर्म में भी आपको आसानी से मिल जाती है। दोस्तों, अगर इसकी डोज की बात करी जाए, यानी जो टैबलेट होती है इसे कितने दिनों तक खाना होता है। यानी इस टैबलेट को आप 5 से 7 दिनों तक खा सकते हैं, इससे ज़्यादा इसको खाना नहीं चाहिए। और दोस्तों, इसका जो बेस्ट टाइम होता है खाना खाने के आध घंटा के बाद खाना होता है। इसे दिन में 2 से 3 बार लिया जा सकता है। फ्रेंड्स, अगर इसके यूजेस की बात करी जाए, यानी जो टैबलेट होते हैं इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। यानी इस टैबलेट का यूज जो किया जाता है दोस्तों, पेन को कम करने में या फिर दर्द को कम करने में इसका प्रयोग किया जाता है। और साथ ही साथ इसका यूज जो किया जाता है स्वेलिंग को या फिर सूजन को कम करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, फ्रेंड, नेक्स्ट जो यूज किया जाता है, यदि कोई मरीज है जिसकी सर्जरी होनी होती है, या फिर सर्जरी के पश्चात जो दर्द होता है या फिर सूजन जो रह जाती है उसको कम करने के लिए दोस्तों इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। और साथ ही साथ इसका यूज जो किया जाता है जब किसी पेशेंट के दांतों में दर्द होता है, वो मॉडरेट टू सेवियर दर्द हो जाता है, यानी ज़्यादा भयानक दर्द हो जाता है, तो उसको कम करने के लिए भी दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों, साथ ही साथ इसका यूज जो किया जाता है आंखों की सर्जरी के पश्चात जो दर्द होता है उसको रोकने के लिए भी दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो यूज किया जाता है इसका डिस्मेनोरिया में भी इसका यूज किया जाता है। यानी इसमें क्या होता है, जब महिलाएं होती हैं उन्हें मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान क्या होता है, पेट में ज़्यादा दर्द होता है या फिर मरोड़ हो जाती है, तो उसको रोकने के लिए भी दोस्तों इस टैबलेट का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। और साथ ही साथ दोस्तों इसका यूज जो किया जाता है अर्थराइटिस में भी इसका यूज किया जाता है। यानी जब किसी पेशेंट के क्या होती है, अर्थराइटिस हो जाती है, जब ज़्यादा दर्द होता है, तो इस कंडीशन में भी इस टैबलेट को रिक्वायरमेंट के अनुसार SOS कंडीशन पर लिया जाता है। यानी जब ज़्यादा ज़रूरत होती है तो इस टैबलेट को वहाँ पर प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड, नेक्स्ट बात करते हैं हम इसकी साइड इफेक्ट की। यानी जो टैबलेट होती है इसके क्या क्या साइड इफेक्ट पाए जाते हैं। जैसे क्या हो सकते हैं, इससे नोजिया हो सकती है, आपको वोमिटिंग हो सकती है, या फिर इससे आपको एसिडिटी हो सकती है, या फिर कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, या फिर इससे आपको डायरिया हो सकता है, या फिर इससे आपको क्या हो सकता है, डिजीनेस हो सकती है, वर्टिगो हो सकते हैं। दोस्तों, ये तो इसके साइड इफेक्ट पाए जाते हैं। और अगर इन सिम्टम में से आपकी बॉडी पर कोई नज़र आता है
तो आप इस मेडिसिन के लेना तुरंत बंद करें और अपने डॉक्टर से बताएं, जिससे वो आगे फर्दर आपको ट्रीटमेंट दे सके। और फ्रेंड्स, बात करते हैं इसकी वार्निंग्स की, यानी जो टैबलेट होती है इसे खाते समय में क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए। यदि कोई पेशेंट है जिसे लीवर प्रॉब्लम होती है या फिर किडनी प्रॉब्लम होती है या फिर किसी को हार्ट से रिलेटेड कोई समस्या होती है, तो इस मेडिसिन को वहाँ पर प्रयोग नहीं करना चाहिए। या फिर कोई पेशेंट है जिसे ब्लडिंग डिसऑर्डर होता है, तो वहाँ भी इस टैबलेट को वहाँ प्रयोग नहीं करना चाहिए। या फिर कोई पेशेंट है जिन्हें पेप्टिक अल्सर्स होते हैं, तो भी इस मेडिसिन को वहाँ पर प्रयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये थी इसके बारे में इंफॉर्मेशन। अगर आपको मेरी यूट्यूब वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे वीडियो किसी और के भी काम आ सके। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।